प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों परमेश्वर में आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और बहुत ही बरकत में होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी में वचन छुपा है और ये बाइबल की सच्ची कहानी है। हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझेंगे और परमेश्वर की वचन को भी देखेंगे। दोस्तों मैं शुरू करना चाहूँगा दाऊद से, है ना। दाऊद जो है वो भी परमेश्वर का अभिषेक एक जन था, है ना। और परमेश्वर ने उसे बहुत ही अभिषेक किया था, यानी उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा था कि तू बड़ा बनेगा, तू अपने जीवन में बड़ा कार्य करे करके परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, यानी कि उसे आशीर्वाद दिया था दोस्तों। लेकिन परमेश्वर की बातों को दाऊद जो है नहीं माना, और नहीं मानने की वजह से दाऊद के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं, परेशानियां, स्ट्रगल होने लगी। परमेश्वर ने जिस चीज़ को मना किया था उसी चीज़ को दाऊद जो है दोहराया और किया दोस्तों। तो उसके जीवन में बहुत सारे परेशानियां, दिक्कतें आने शुरू हो गई। हालांकि दाऊद जो है अपने गलतियों को माना परमेश्वर के समक्ष कि मुझे परमेश्वर माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे करके यीशु मसीह से कहा। तब परमेश्वर ने माफ़ भी किया, क्षमा कर दिया। देखो दोस्तों, दाऊद जो है वो अपने गलतियों को मानता है, अपने जो पाप किया है उसे मानता है, स्वीकार करता है कि मैंने पाप किया, और परमेश्वर माफ़ कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु हैं, माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, नर्म परमेश्वर है। तो दोस्तों जिंदगी में सोच लीजिए, दो तरह के इंसान हैं। दो तरह के इंसान, एक अपने पाप को मानने वाले और एक जो है अपने पाप को छुपाते हैं। दोस्तों हम वचन को देखेंगे और इस वचन को भी विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, और इस वचन से परमेश्वर जो है हमें आशीष प्रदान करेंगे, हमें बरकत करेंगे। दोस्तों आप बाइबल निकाल लीजिएगा और वचन पढ़िएगा, या बाद में भी आप वीडियो देखने के बाद भी आप इस वचन को जरूर रिपीट कीजिए, दोहराइए और समझिए दोस्तों, क्योंकि समझने से आपको परमेश्वर जो है बुद्धि देंगे, आशीष देंगे और बरकत करेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 और 9 को देखेंगे दोस्तों। हालेलुया। यह देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9। यदि हम कहते हैं कि हमसे कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को छल रहे हैं और हमसे सच्चाई नहीं है। हालेलुया, आमीन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है यदि हम कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को छल रहे हैं, यानी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हम में सच्चाई नहीं है करके परमेश्वर यहाँ बताते हैं, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं पाप भी करते हैं, गुनाह करते हैं, नशेबाजी करते हैं या अनाप शनाप बोलते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है कि अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने जीवन में जो गलतियां हैं उसको मानते नहीं हैं, परमेश्वर से बताते नहीं हैं कि प्रभु मेरे से क्या पाप हो गई है, मेरे से क्या गुनाह हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं दोबारा में गलती नहीं करूँगा करके मानते नहीं हैं दोस्तों, है ना। लेकिन जैसे कि मैं शुरू में आपको बताया कि दाऊद अपने पाप को मानता है, परमेश्वर से क्षमा भी मांगता है और परमेश्वर बाद में क्षमा भी कर देते हैं।
और उसका जीवन फिर से जो पहले परेशानी था, स्ट्रगल था, वो दूर हो जाती है दोस्तों। लेकिन लोग जो हैं अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं और तरह तरह की बात करते हैं कि हम सच्चाई में रहते हैं, हम बड़े से बड़े काम करते हैं, हम प्रभु की भवन में जाते हैं, हम अच्छे भला काम करते हैं, मदद करते हैं करके कहते हैं दोस्तों। लेकिन यह इंसान की बात नहीं हो रही दोस्तों, परमेश्वर जो है आपको देखता है ना। परमेश्वर आपको समझता है, देखता है हर समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके मनों को, आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर जो है आप देख सकते हैं दोस्तों। अपने आप को छल नहीं सकते हैं कि मैं पाप नहीं करता हूँ, ये परमेश्वर आपको देखता है ना दोस्तों। आप ऐसा कीजिए दोस्तों कि अपने पाप जो है, अपनी गलतियां जो है स्वीकार कीजिए परमेश्वर के समक्ष। तो देखना परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आपको माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे और आपके जीवन में जो हो रहा है परेशानियां, तकलीफें, वो दूर होगा। आप क्या करेंगे? आप अपने पाप को स्वीकार करेंगे, अपने आप को धोखा नहीं देंगे, है ना, अपने आप को छल नहीं करेंगे, अपने आप को ढोंगी नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अपने गुनाह पाप जो है उसको परमेश्वर को बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों वैसे ही वचन देखेंगे, नौ वचन, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, आमीन। देखिए दोस्तों, परमेश्वर अगर हम मान लेंगे हमारे गलतियों को, पाप को, तो स्वीकार कर लेंगे हमारे गुनाहों पाप को, तो परमेश्वर जो है हमें माफ कर देगा और हमें शुद्ध कर देगा। तो दोस्तों अपने पाप को कभी भी मत छुपाएं, इंसान से बिल्कुल मत बताएं, बल्कि आप खुदा से बताएं। आपको क्षमा करेंगे और जो आपकी गलतियां हैं, पाप है, उसे आप दोबारा करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप स्वीकार कीजिए अपने पापों को और प्रार्थना कीजिए कि आपसे प्रभु मैं नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगा, ये पाप नहीं करूँगा करके आप स्वीकार कीजिए। तो आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, परेशानी है, या आपके काम में बरकत नहीं हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके घर में तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, खाने पीने की समस्या है और अनेक प्रकार की गरीबी है, वो दूर होगी दोस्तों। लेकिन पहले आप सच्चे बने, अपने पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर को बताएं। मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रार्थना कीजिए, बताइए, आपको माफ करेंगे, क्षमा करेंगे और जो पाप है, बुराई है, उसे निकालेंगे दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर समर्थशाली और सर्वशक्तिमान है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, पाप से निकालने वाला परमेश्वर है और आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों ये वचन आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट बॉक्स में हालेलुया, आमीन करके टाइपिंग कीजिए दोस्तों। और आप प्रभु में विश्वास करते हैं, जीसस में बिलीव रखते हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की।